केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री सीपी जोशी को अब रेल मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और जो जानकारी हमको हमारे सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक ये कि अब सीपी जोशी ही अगले कुछ वक्त तक रेल मंत्री रहने वाले हैं। यानी जो मंत्रिमंडल का फेरबदल जो प्रस्तावित है उसमें भी ये मंत्रालय बताया जा रहा है कि उन्हीं के पास रह सकता है, किसी और को नहीं दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि रेलवे में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया है। कार्यभार मिलने के बाद सीपी जोशी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे। तो क्या सीपी जोशी को परमानेंट ये पोर्टफोलियो दिया गया है 2014 के चुनावों तक? बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ गए, जो आज दिन भर इन तमाम गतिविधियों पर नजर रखे थे। मनोज, क्या जो प्रस्तावित मंत्रिमंडल का विस्तार है अगले हफ्ते में, जिसकी चर्चा बहुत जोरों पर है, रेल मंत्रालय को लेकर माना जाए कि इस पर अब फुल स्टॉप लग गया है, इसमें अब कोई फेरबदल आगे नहीं होने वाला है? जी सुमित, जिस तरह के हमारे सूत्र बता रहे हैं और जिस तरह की चीजें देखने को मिली हैं हाल फिलहाल में, उससे देखकर तो यही लगता है कि सीपी जोशी का नाम लगभग तय हो गया है। इस विस्तार के बाद भी वो रेल मंत्री बने रहेंगे, ऐसा ही लगता है, क्योंकि आज रात को वो प्रधानमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और वो वहां से निकल के बिना कुछ बोले, हालांकि वहां से वो निकल गए, लेकिन रात को एक देर रात हुई इस मीटिंग को देखकर यही लगता है कि कोई काफी गंभीर मुद्दा ऐसा रहा होगा जो डिस्कस किया गया होगा, जिसके बारे में चर्चा की गई होगी। और ये एक तरह से इस तरफ भी इशारा करता है कि जिस तरह से सीपी जोशी को रेल मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, काफी गंभीरता उस फैसले में ली गई है और प्रधानमंत्री से बाकायदा पूरी कंसल्टेशन वो कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या रेल मंत्रालय के भी तमाम आला अधिकारियों ने कुछ देर पहले सीपी जोशी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है, लंबी चौड़ी बैठकें हुई है। मनोज, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या सीपी जोशी का जो पुराना मंत्रालय था सड़क परिवहन का, वो उनके पास रहेगा या वो बदला जा सकता है? देखिए, फिलहाल जो इस बारे में हालांकि स्थिति साफ नहीं है, सड़क परिवहन मंत्रालय उनके पास रहेगा या नहीं, लेकिन रेल मंत्रालय की काफी संभावना है कि ये उन्हीं के पास रहेगा। हालांकि ये दोनों चार्ज भी वो एक साथ संभाल सकते हैं। जो प्रपोज्ड जो रीशफलिंग है उसके बाद ही ये बात पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि ये दोनों मंत्रालय वो अपने पास रखेंगे या दोनों में से किसी एक मंत्रालय। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। सूत्र कांग्रेस के सरकार के ये भी बताते हैं कि एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है ममता बनर्जी को भी कि ये पोर्टफोलियो जो रेलवे था वो अभी भी खाली है, और अगर वो मन बदलती है, सरकार में उनको लौटना पड़ता है या फिर ऐसे हालात पैदा होते हैं या मुलायम और मायावती अगर सरकार का समर्थन किन्हीं खास बिल पे नहीं कर पाती है तो संसद में ममता की पार्टी का समर्थन लिया जा सके, इसलिए भी रेल मंत्रालय किसी परमानेंट व्यक्ति को न देकर एडिशनल चार्ज के तौर पर सीपी जोशी को दिया गया है। और सीपी जोशी के बारे में माना जाता है कि वो एक अच्छे प्रशासनिक नेता अब तक साबित हुए हैं, उनसे रेल मंत्रालय का तमाम काम जो रुका हुआ था वो आगे भी बढ़ सकता है।